अरे पापा तुम ये क्या नौकरी करते हो? 5-7 हजार रुपए के चक्कर में पूरे दिन लगे रहते हो। मैं तुम्हारी कहीं अच्छी सी नौकरी लगवा देता हूँ गार्ड की। और यहाँ पे तुम पूरा दिन घिसते रहते हो, ये तुम्हारा कितना फायदा उठाते हैं पता है तुम्हें? और वहां तुम्हें सिर्फ 8 घंटे सिर्फ बैठ के अपना टाइम काटना है। तुम्हारी इतनी उम्र हो रही है, तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए ये काम ठीक है, वो भी इतने कम पैसों में? पापा मेरी बात को समझो, वो तुम्हारा फायदा उठाते हैं। कोई अपनापन नहीं होता किसी के अंदर, सब फायदा उठाते हैं। बेटा, बात पैसों की नहीं है, बात है अपनेपन की। मैं उन लोगों को अपना मानता हूँ और वो लोग मुझे अपना मानते हैं। अरे पापा कोई अपना नहीं है, सब दिखावा होता है पापा। उन्हें पता है कि ये बुड्ढा है और इससे कम पैसों में यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। मेरी बात को मानो, तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है पापा। तुम समझो मेरी बात को पापा एक बार। और आपको लगता है ना कि वो आपको अपना मानते हैं। अरे पापा आप खुद सोच के देखो, वो लोग कहाँ इतने बड़े और हम कहाँ छोटे से। आपको लगता है वो हमें अपना मानेंगे? ये बहुत बड़ी गलती है पापा आपकी, बहुत गलत सोच है आपकी। अगर आपको उन पर इतना ही भरोसा है ना पापा, तो अभी आप मेरे को उनका नंबर दो, अभी सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बताओ नंबर। 96 94 93 55। ठीक है, स्पीकर पे कर रहा हूँ मैं, सुनना। अरे हेलो मैम साहब, आपको एक काम वाले की जरूरत थी? नहीं, हमारे यहाँ पे तो एक काम वाला काम करता ही है। अरे मैम साहब आप देख लो, उसको सच में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उस काम का, और वो बहुत कम पैसों में काम करेगा आपके यहाँ पे। नहीं नहीं भैया, आपको बताया दो कि यहाँ पे काम करने वाला है, हमें जरूरत नहीं है। अच्छा तो मैम साहब जो आपके यहाँ पे वो काम करता है, उसकी सैलरी कितनी है वैसे? भैया उसकी तो 7,000 है। अच्छा जी मैम साहब इतने में तो वो 2 महीने का काम कर देगा। आप एक काम करना, उसे खाली 3,500 रुपये दे देना, वो उसमें भी मान जाएगा। आप बताओ मैं भेजूं? लेकिन भैया। मैम लेकिन वेकिन क्या मैम, आप सोचो तो, कहाँ 7,000 रुपये में आप 1 महीने के दे रहे हो, और कहाँ उसके आधे पैसे में आपका काम हो रहा है। सोचिए मत मैम, ये डील डन कर दीजिए आप। अगर आप बोलोगे ना तो मैं अभी उसको आपके घर के बाहर भेज दूंगा। ठीक है भैया, तो आप एक काम करो, 1 घंटे में उसको भेज देना। ओके मैडम, अभी मैं उसे 1 घंटे में आपके घर के बाहर भेजता हूँ। देख लिया आपने, कितने अपने और कितने पराए। पापा ये मोह माया है, किसी के जाल में मत आओ, खुद पे भरोसा रखो। जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छा काम लगवा दूंगा, तो मुझ पे भी तो भरोसा करो। बड़े आए थे परिवार समझने वाले, वो तो तुमको कुछ भी नहीं समझते, और तुम पता नहीं कहाँ की सोचते हो। ठीक है अंकल जी, मैं चलती हूँ। युगी चलो। और हाँ अंकल जी, अभी ना आई थिंक 10 या 15 मिनट में ना कोई आएगा। वो क्या है ना, सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल ने ना किसी को काम के लिए भेजा है, तो आप उनसे काम करवा लेना, ठीक है? मैं तब तक चलती हूँ। मैं सोच रही हूँ युगी को कपड़े दिला दूँ। ठीक है मैम साहब। क्या हुआ अंकल, कुछ परेशान से दिख रहे हो आप? नहीं नहीं मैडम, क्या बात होगी, कोई बात नहीं। अरे अंकल बताओ ना। आप चिंता मत करो, आप जाओ। ठीक है अंकल जी, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। मैं इसको कपड़े दिला के आती हूँ, ठीक है? मैम साहब, कोई काम करने नहीं आएगा। क्या मतलब अंकल जी? मतलब ये कि जो आप कह रहे हो ना कि कोई काम करने आएगा, कोई काम करने नहीं आएगा। मैं कुछ समझी नहीं। जो तुम मैंने ही फोन करवाया था अपने बेटे से, ये जानने के लिए कि जितना मैं आपको अपने परिवार की तरह मानता हूं, तो क्या आप लोग भी मुझे उतना ही परिवार का सदस्य मानते हो। लेकिन मैंने आज वो सच्चाई अपनी आंखों से देख ली और अपने कानों से भी सुन ली कि यहाँ मेरे अलावा कोई दूसरा काम करने आ रहा है। मैंने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, इस घर को अपना समझा, अपना समझ के काम किया। अरे अंकल जी, सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोले जा रहे हो आप होश में तो हो? क्योंकि मुझे सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आया। आप किस चीज के लिए मेरे को सुना रहे हो? मैम साहब, आप अपने आप को जितना मासूम समझ रहे हो ना, उतना मासूम हो नहीं मैम साहब। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किया, कुछ तो तजुर्बा होगा ना मैम साहब। मैंने इस घर में कभी पैसों के लिए काम नहीं किया, और ना कभी मैंने आपको कहा कि मेरी पगार बढ़ाओ। आप मुझे जितना देती हैं मैं उतनी पगार में खुश हूं। अरे मैम साहब,
अगर तुम कुछ भी ना देती ना, तो मैं इस घर में फ्री में भी काम करने को तैयार था। लेकिन मैम साहब, आज आपने किसी और को काम पर रखकर मेरा दिल तोड़ दिया। अरे मैम साहब, मेरे को गार्ड अंकल ने भेजा है। अच्छा भैया, आप तो टाइम से पहले आ गए, मुझे लगा था आप आधे घंटे बाद आओगे। कहाँ है फ्रिज? वो भैया यहीं पे है, आज। हाँ जी अंकल जी, बताइए। अब वो क्या है ना, गार्ड अंकल की बात कर रही थी ना कि उन्होंने किसी को भेजना है, वो इन भैया को ही भेजना था। आपको तो पता ही है, फ्रिज 2 दिनों से खराब चल रहा है और कोई भी फ्रिज वाला ठीक करने को आ ही नहीं रहा था। तो एट लास्ट मैंने गार्ड अंकल से ही बात की थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। पर आप किसकी बात कर रहे हो, मुझे अब समझ में आया। अरे अंकल, लेकिन मेरे को एक चीज जानकर बहुत हैरानी हुई कि आप हम पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते। आपको क्या लग रहा है कि हम चंद पैसों के चक्कर में आपकी जगह किसी और को रख लेंगे? अंकल, आप ये भूल रहे हो कि आप यहाँ पे अभी से नहीं, बहुत सालों से काम कर रहे हो। और अंकल जी, ये बात तो आपको भी पता है ना कि हमने आपको लेकर के कभी पैसा तो देखा ही नहीं है, क्योंकि अंकल जी आप हमारे अपने हो। और आपको खुद भी पता है कि आप काम बहुत ज्यादा स्लो करने लगे हो पहले से। और जितनी सैलरी हम आपको देते हैं, उतनी सैलरी में कोई यंग बंदा आकर के काम कर लेगा और आपसे दुगनी रफ्तार में। लेकिन फिर भी हम किसी और को नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है आप इतने सालों से इस घर में काम कर रहे हो, आप हमारे पिता जैसे हो। हम कैसे काम के लिए किसी और को रख सकते हैं? अंकल जी, भरोसा हमने आपका नहीं तोड़ा है, बल्कि भरोसा आपने हमारा तोड़ा है। क्योंकि अंकल जी, माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात, आप हम पे भरोसा करते ही नहीं हो। चलो युगी, देख लेना, आप काम करवा लेना। चलो। अरे पापा यार, ये तुमने किसका नंबर बता दिया? ये बार बार मेरे को फोन करे जा रहा है, मुझे लग रहा है शायद